तो चलिए आज क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का फुल सॉल्यूशन मिलेगा और एक्सरसाइज चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जो कि इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 का वीडियो एक्सरसाइज 1 जो पार्ट 1 से किया गया है उसका सॉल्यूशन पहले से ही चढ़ाया हुआ है। उसको एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा, तभी जो है आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। अब इसमें देखिए पार्ट 2 में क्या है करना है कि सबसे प्रथम क्वेश्चंस क्या है। देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद है ए और सर्वांतर यानी कि अंतर जो है डी और एनमा पद और एन है। इसमें दिया गया है 4 चीज़ दिया गया है। इसमें प्रथम पद ए, सर्वांतर डी, एनमा पद एन और एन पद, यानी अंतिम पद कह सकते हैं या फिर एनमा पद कह सकते हैं। इसमें नंबर क्वेश्चन 1 में दिया गया है। 1 क्वेश्चन में है कि ए का वैल्यू 7 है, डी का वैल्यू 3 है और एन का वैल्यू 8 है और ए एन। इसके बाद सॉल्यूशन में गया है कि सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्यूशन में दिखाया गया है कि ए का वैल्यू 7, डी का वैल्यू 3 और एन का मान 8 और ए एन बराबर भाट यानी कि टी एन बराबर भी कह सकते हैं या ए एन बराबर कर सकते हैं। तो ए एन का फार्मूला होता है, आपको बता दें कि ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि यहाँ पे भी शो किया गया है ए एन बराबर ए प्लस, देखिए शो किया गया है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसी फार्मूला पे हम लोग पुट करेंगे। जैसे ए का वैल्यू दिया गया है तो ए का मान 7 पुट किए और डी का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू है 3। अब इसमें पुट किया गया है कि 7 प्लस 8 है जो एन का मान है और माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3। अब इसका सॉल्यूशन किया जाएगा तो 7 और 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। 7 इंटू 3 है तो 7 3 ज़ा 21 और 21 और प्लस 7 कितना हो जाएगा तो 28। इसका आंसर 28 होगा, जो यहाँ पे भरा जाएगा 28। अब नंबर क्वेश्चन 2 में है ए बराबर 18, एन का मान है 10, एन का मान 0, डी बराबर भाट, यानी कि एन का वैल्यू आपको इसमें डी का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है, जो कि देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो डी का मान निकालना है। इसमें एन का मान दिया है, एन का मान दिया है, डी का मान नहीं दिया है और ए का वैल्यू दिया गया है जो -18 है। सेम वही कंडीशन है, जो दिया हुआ वैल्यू उसका पुट करेंगे, यानी टी एन बराबर कह सकते हैं फार्मूला होता है। टी एन का भी कह सकते हैं कि वही या ए एन कहिए, दोनों का बात एक ही होता है। तो ए एन बराबर फार्मूला अभी लिखा हुआ भी है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इस फार्मूला पे शो करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है गया जो यहाँ पे पूर्ण रूप से पहले समझिए कि ए का वैल्यू, देखिए इस पूरा लाइन वाला है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू ये है 18 माइनस में और डी का वैल्यू नहीं है, एन का मान है और एन का मान भी है, तो इसी का पुट करेंगे यहाँ पे। ए का वैल्यू -18 प्लस एन माइनस 1, एन का मान 10 और -1 और इंटू डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो डी को छोड़ देंगे। अब आगे देखिए क्या है कि A10 ए एन का मान दिया हुआ है, एन का मान 0 दिया हुआ है तो 18 प्लस और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा और 9 इंटू डी करेंगे तो 9 डी आ जाएगा, यानी कि एन का मान 0 है तो इधर हो जाएगा -18 प्लस 9 डी बराबर
9d इजकल टू प्लस में 18 का आ सकते हैं। अब इसको बचेगा d इजकल टू 18/2, तो ये कट जाएगा, तो कटेगा तो 2 बचेगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन 3 में देखिए, फुल सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन में पूरा रहेगा। जो भी अभी कुछ नहीं समझ में आए उसको कमेंट्स बॉक्स में करिए और तब फुल समझिए। सभी का मिलेगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन 3 में दिया गया है, इसमें देखिए मान सारणी में, अरे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में देखिए कि ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है और ए एन का मान दिया हुआ है। तो ए एन का मान दिया हुआ है तो हमको निकालना है ए का वैल्यू। किसका वैल्यू? ए का वैल्यू निकालना है। तो जब ए का वैल्यू निकालना है तो कैसे करेंगे? सेम वही कंडीशन लिखेंगे कि डी बराबर लिखेंगे -3, एन का मान एन का है 18 और ए एन का मान है -5 और ए का मान नहीं है। तो ए का मान नहीं है तो उसके लिए फिर फार्मूला वही करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब ए एन का मान दिया गया है, यानी एन का मान दिया गया है तो ए 18 लिख सकते हैं इजकल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी में एन का मान है 18 और -1 इंटू डी। अब इसमें देखिए कैसा है कि एन का वैल्यू टोटल दिया गया था 5, तो यहाँ पे 5 लिखा गया माइनस में, अब माइनस में 5 यहाँ लिखाया, बराबर उशट है ए प्लस 18 में से एक जगह तो बचेगा 17 और 17 में माइनस में 3 से गुना करते हैं 17 कॉमन हो जाएगा। अब देखिए ये कॉमन और -5 और ये कॉमन दोनों को और इसको एक और ये नहीं करेंगे, ऐसे कॉमन माइनस में होगा, जी साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे कि है ए प्लस -17 और बराबर में है -5। तो हम सॉल्यूशन करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ए बराबर को उछट गया है -5 है और +17 करेंगे। अब देखिए ए इजकल टू माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 17 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। सॉरी 17 नहीं था, उल्टा सॉल्यूशन कर दिए, दूसरे 17 था, 51 था। तो ए प्लस 7 इंटू 3 था ना, माइनस में 3 और इसका वैल्यू 5 माइनस में दिया हुआ था, बराबर था। तो ए प्लस माइनस इतना इजकल टू माइनस ए। अब इसी को सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस घट जाएगा, बाकी 46 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए 4 में देखिए ए बराबर दिया गया है -18.9 और डी का वैल्यू दिया गया है 2.5, एन का मान 3.6 और एन का मान नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम एन का वैल्यू निकालने के लिए फिर वही फार्मूला पे पुट करेंगे। एन बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस एन -1 इंटू डी। इसका ए एन का मान 3.6 दिया हुआ है और बराबर 18.9 प्लस एन -1 इंटू डी। तो एन का वैल्यू तो दिया हुआ है नहीं, तो एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3.6 प्लस एन का मान नहीं है तो 18.9 और इजकल टू बराबर कर देंगे, बराबर की साइड है एन -1 इंटू 2.5 और ये जो माइनस में था उसको प्लस में कर दिए, इसको ये जो माइनस में था इसको इस साइड लाकर प्लस में किए, जो -18 में है इसको इस साइड लाएंगे, बराबर के ई पट्टी लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब प्लस ये जो कि देखिए यहाँ पे दोनों इस साइड आया है तो -18.9 था जो प्लस में हो गया। अब प्लस के बाद एन -1 इंटू 2.5
अब यहाँ देखिए n माइनस 1 इंटू 2.5 इक्वल टू, ये दोनों को सॉल्यूशन किए हैं, जोड़े तो जोड़ने के बाद आया है 22.5। अब n माइनस 1 इंटू 22 और पॉइंट ई मल्टीपल में है, मल्टीपल यानी गुना में है तो कुछ में चल जाएगा, भागा में जाएगा, तो n माइनस 1 ई वाला रह जाएगा बराबर, बराबर के ऊपर 22.5 गुना में है से कुछ में भागा में जाएगा तो 2.5 होगा। तो इसको काटेंगे, अब काटेंगे तो ई 9 मरतबे कट जाएगा। अब लिखेंगे n माइनस 1 और बराबर 9। अब यहाँ पड़ेगा n बराबर, बराबर कुछ करके तो था 9 और यू वाला माइनस में जी साइड आ गया तो प्लस में तो 1 चल जाएगा, और 9 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। अब देखिए उसी का 2 है, बोल रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी कि सही उत्तर चुन करके इसमें बताना है कि कौन क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन हम इधर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि ए का वैल्यू कितना हुआ है, ए का मान है 10 और डी का वैल्यू कितना आएगा, तो डी बराबर फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना हुआ देखिए तो 7 है, तो 7 और -10 करेंगे तो बराबर -3 आएगा, यानी डी का मान -3 आ गया। तब यहाँ पे शो करके लिख लीजिए कहीं साफ में, यानी यहीं पे लिखिए ना बगल में कि ए के मान आ गया 10 और डी का वैल्यू आ गया -3, जो कि यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि 38वां पद पूछ रहा है, ए बराबर 10 है, डी बराबर 7 है, सॉरी -3 है, और 30वां पद निकालने बोल रहा है, 30वां पद निकालने बोल रहा है, तो हम फार्मूला फिर वही सेट करेंगे कि एन बराबर तो ए प्लस, अब देखिए इसमें भी उस पर भी निकालिएगा तो निकल जाएगा, इस पे से भी निकाल जाएगा। देखिए ऐसे इसमें ही बनाएगा, जब भी आपको अगर 30वां पद पूछे तो एक पीछे वाला लिखिएगा a + 29d लिखिएगा और इसी पे भर दीजिएगा, ए और डी का मान दिया हुआ है, नहीं तो आप an पर भी निकालिएगा तो उतना ही बनेगा। जैसे देखिए हम इसको बना के दिखाते हैं, एक तो एक ये वाला तो है ही स्टेप, दूसरा का स्टेप हम बताते हैं an पर, तो an बराबर लिखेंगे तो वही लिखाएगा फार्मूला a + n - 1 और इंटू क्या होता है डी होता है, 1 पता नहीं लग रहा है बट समझिए कि क्या लिखा हुआ है, और इंटू डी होगा। तो इसमें देखिए ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, ए का वैल्यू है 10 और प्लस एन का मान है 30। हाँ तो देखिए उसको बता रहे थे कैसे कि एन बराबर पहले लिख लेंगे, एन बराबर लिखा गया सभी। अब एन का मान कितना है, एन का मान था उसमें दिया हुआ 30 था, तो 30 और -1 और इंटू डी का मान दिया हुआ है -3। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा आ जाएगा 10 प्लस और इसमें कितना लिखाएगा 29 और इंटू -3। अब देखिए इधर क्लियर करके इतना तक लिखिए पहले आप लोग, इधर इतना तक लिखिए और हम इधर बनाते फिर कि 10 और प्लस, अब इसमें मल्टीप्लाई करिए 3 9 27 के साथ और 3 दूनी 6 और 2 8, इसमें से 10 घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, तो ये घटेगा तो कितना बचेगा 77 में बचेगा, जो कि कुछ माइनस में बचेगा। तो माइनस में 77 कौन है इसमें देखिए तो देखिए यहाँ पे 77
7 है सी ऑप्शन में। दोनों पे निकल जाएगा, इस पे भी निकलेगा और उस पे भी निकल जाएगा। अगर देखो जिससे कि डायरेक्ट है कि मान चलते हैं कि एग्जांपल में हम देते हैं वो क्वेश्चन, एक एग्जांपल में क्वेश्चन लिखते हैं कि सपोज दैट मान चलते हैं कि ए का वैल्यू आपको दिया है, ए का मान कुछ भी रहे, जैसे ए का मान दे रहे, ए के मान रहेगा 5 और डी का मान रहेगा सपोज दैट 2 और कहेगा कि बोल एन का वैल्यू भी दिया हुआ रहेगा 31 रहेगा। तो इसका मान कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है ए प्लस, जैसे 30 का है तो आपको लिखना है 30t, बस इसी पर पुट कर देना है। इस पर पुट कैसे करना है जो बताते हैं। ए का मान तो दिला है ये 5 और प्लस 30 और गुना, और डी का मान कितना दिले है, डी का मान 2 है। बाकी सोल्यूशन तो आप लोग कई भी करते हैं, यहाँ से कर लीजिएगा। फिर आप देखिए सबसे झकास क्वेश्चन इसका दूसरा है। बोल रहा है कि एपी में है जो -3 -1/2 2 डॉट 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 इग्रामा पद क्या होगा। तो इग्रामा पद निकालने के लिए इसमें देखिए क्या कार्य किया गया, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में इग्रामा पद निकालने के लिए सबसे पहले वहाँ पे देखिए कि ए का वैल्यू दिया गया है -3, डी का मान है, डी का भी मान दिया गया है, कितना है, डी का मान भी है 5/2 आएगा। 5/2 कैसे आएगा वो भी बताते हैं। तो डी बराबर आप लोग जानते हैं कि क्या होता है फार्मूला, A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद को हम A2 से सूचित करते हैं और पहला पद को A1 से सूचित करते हैं, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा का पद में है -1/2 और पहले का में तो 3 है ये था, तो 3 में इसमें भी हमको जोड़ कर देंगे। आप लोग यहाँ से बात सोल्यूशन जान में करते हैं क्या होगा, तो -1 भी हमको जोड़ करेंगे तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, -1 + 6 और इस घट जाएगा तो 5/2 आ जाएगा, यानी डी का मान कितना आ गया 5/2। अब यहाँ एन का वैल्यू दिया गया है कितना, वाक है, अगर वाक कहेगा तो इस समझिएगा एन का मान है। अगर अंतिम पद कहेगा, क्या कहेगा अंतिम पद, तब समझिएगा कि वो TN का मान दिया हुआ है, टोटल का TN का मान। तो यहाँ समझना है कि अगर एन का है तो एन, वाक है तो एन का मान, अगर अंतिम पद का है या ज्ञात करे का है तो उस समझिए कि TN का मान दिया गया है। तो 11वां पद निकालना बोल रहा है, तो यानी A11। तो यहाँ फार्मूला फिर से वही लिखेंगे। क्या बताए थे कि एग्जांपल में बताए थे कि ए का मान दे रहे, डी का मान दे रहे, और जितना के मान कहेगा, जैसे मान लेते हैं कि आपको 11 का कहा है तो आप ऐसे लिखिएगा A + 10t। अब कहा है जब बताए थे TN पर बता करके, अगर मान चलते हैं कि आपको सपोज दैट 15 के पूछे, कहे ए और डी का मान दे ले रहे हैं, पूछे कि जैसे मान चलते हैं ए का मान दे ले रहे और डी का भी मान दे ले रहे, आपको कहे कि 15वां पद क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, A + 14d लिख देना है, और ए और डी का मान तो दे ले रहेगा पहले ही से, तो उसको पुट कर दीजिएगा। यानी कि जितना से पूछेगा उसको से एक काम लिखना है यहाँ पे डी में। सपोज दैट एक और एग्जांपल लेते हैं कि 36वां पद बोले, 36वां पद जहाँ ए का मान भी आपको दे दे 2, डी का भी मान दे दे 4, आपको बोलेगा कि 36वां पद क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, सेम कंडीशन वही लगाना है। लिखना क्या चीज़ लिखना है, A + 35d, बस इसी पर आपको पुट कर देना है A + 35d, और ए का मान दिल ही है, डी का मान दिल ही है, तो ए का मान यहाँ धर दीजिएगा, यानी कहाँ, यानी ए का मान यहाँ धरिएगा और डी का मान इसमें धर दीजिएगा, बस निकल जाएगा आपको आंसर तुरंत। किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होता है
तो बताइए, नहीं समझ में आता हो तो कमेंट करिएगा ज़रूर। देखिए अब क्वेश्चन थर्ड में क्या क्वेश्चन है। थर्ड में और लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम सेम ही है। देखिए इसमें बोल रहा है कि इसमें दूसर का पद क्या होगा। तो दूसर का पद निकालने के लिए हमको कैसे करना होगा, तो कैसे करेंगे देखिए, यानी कि यहाँ पे a बराबर 2 दिया गया है, b बराबर 8 है और c बराबर कितना है 36 है। a b और c, यानी a का मान देखिए a का, इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, इसको c बोलेंगे। जो यहाँ सॉल्यूशन में दिया गया है कि a का मान कितना कितना है, जो a का मान 2, b का मान नहीं दिया हुआ, c का मान 26 है। एक फार्मूला आता है देखिए, b जिसका मान पूछेगा यानी कि, तो b बराबर फार्मूला होता है कि a प्लस b बटा 2, यानी कि a प्लस c बटा 2, यानी कि पहले का और दूसर का दोनों को जोड़ देंगे और बटा 2 से भागा दे देंगे, वही आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे शो किया गया है, a का मान था 2 और c का मान था 26 बटा 2 लिख देंगे, यही आंसर हो गया। और दोनों को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 दूनी 28, यानी 28 आएगा, तो 14 मरतबे काट जाएगा, यानी कि 14 वहाँ पे भरा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, a का मान नहीं दिया गया है, b का मान दिया है, c का मान नहीं है, d का मान है। और ऐसे कह सकते कि b में a1 का मान दिया हुआ नहीं है, यानी a1 का मान नहीं है, a2 का मान है, a3 का भी नहीं है, a4 का है। तो इस पोजीशन में क्या होता है कि आपको इस एक समीकरण का निर्माण धीरे धीरे होगा। देखिए a प्लस डी इजकल टू 13, यानी a का मान और d का मान दिया हुआ नहीं है, समीकरण 1 इसको मान लेंगे। समीकरण 1 मानेंगे, 1 में कैसे लिखा है, a2 का मान 13 दिया हुआ है, यानी a2 का मान 30 दिया हुआ है, तो a2 का मान में निकालेंगे a प्लस डी इजकल टू 13 लिख देंगे, समीकरण 1 आ गया। अब a4 का मान, a4 बराबर डायरेक्ट 3 लिखेंगे, जो कि वहाँ दिया हुआ है 3। देखिए a4 का मान ही है a1 a2 a3 a4, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। वही a4 बराबर 3 लिख दिए। अब एक और क्वेश्चन में आता है कि a प्लस 3d, यानी a4 बोल रहा है, a4 बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, हम एक फिर आप बता रहे हैं, a4 का है तो समझिए कि एक पहले पीछे वाला लिखना है। अगर कहा दिया जाए कि a5 का मान देले है तो आप समीकरण किस रूप में लिखा जाएगा, तो आप लिखिएगा कि a प्लस 4d, हाँ ऐसे। अब आप सपोज मान चलते हैं कि आपको लिखा रहे कि a9, यानी कि a9 पद क्या होगा, तो आपको लिखना है a प्लस 8d, और जितना उसका मान दे रहे है वो बराबर में लिख देना है 3 या 4 जो भी रहे वो लिखना है, a4 का मान कितना दिले है और उसका पिछला वाला मान लिखना है। जैसे यहाँ देखिए 4 का मान देले था, लेकिन यहाँ 3d लिखा है और 4 का मान जो था वो लिखा है 3 में, अब 3 लिखा है तो समीकरण 2 हो गया। अब लिखा दिया समीकरण 2 में 1 से घटाने पर समीकरण 2 के मान कितना है, देखिए a प्लस 3d और माइनस समीकरण 1 को घटाएंगे तो a प्लस d था, बराबर ऊपर लिखेंगे 3 और माइनस 13, यानी घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि कुछ जो है जो जुटेगा तो एक साथ जोड़ेंगे, ना जुड़ेगा जो अलग जोड़ देंगे। जैसे देखिए a और a काट गया, माइनस प्लस काटा, जैसे देखिए यहाँ पे a प्लस में माइनस में ख़त्म। अब देखिए 3d और एगो माइनस में d, तो ये में से d को घटेगा तो 2d बचेगा, 2d बचेगा। तो अब
2D, और 10 13 में से ये 3 जगह तो -10 बचेगा। अब 2D इजकल टू -10 और D बराबर क्या हो जाएगा 10/2, वही काटेगा तो कितना बचेगा 5, यानी कि D का मान कितना आ गया 5। आप समीकरण 1 के मान धर देंगे तो D का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में क्या क्वेश्चन था कि A + D = 13 था, A + D = 13, तो A + D का मान जब दे लिया है ये है और D का मान निकालिएगा तो A का मान अभी निकाल देना है, तो A का मान नहीं दे A + D इजकल टू 13, A + -5 = 13, तो A बराबर को ऊपरी 13 और यूँ चलेगा माइनस में तो ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा A = 18 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। अब A3 का मान निकालना है, तो A3 का मान निकालना तो A + 2D इजकल टू A + 2D। हाँ देखिए फिर यहाँ गौर करने का बात है, A3 का मान पूछा था आप लोग से, तो यहाँ लिखाएगा A + 2D, यानी कि एक पीछे ही लिखाएगा। A3 का जब भी मान कहे तो A + 2D, अगर A1 A2 का मान कहे तो A + D सिर्फ, और A तो पहले का प्रथम होवे करता है, यानी दूसरा का पद का है तो A + D, तीसरा का कहते A + 2D, चौथा का है तो A + 3D, पाँचवा का है तो A + 4D, यानी जितना कहे उसे कम लिखना है। इतना कम लिखना है, तो इसमें लिखा है वही कि A3 का मान क्या होता है A + 2D = 18 दे ले था, और इधर -+2 और -5। अब यहाँ करेंगे जितना जितना इसका वैल्यू था वो पुट कर करके कि A का मान 18, D का मान 10, और इसे हम सोल्यूशन करेंगे। बाकी सोल्यूशन में आपको पता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जा रहा है, इसीलिए